माय चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आज मैं आप लोगों को आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 37 के बारे में बताऊंगा, जिसमें अपील की प्रावधान है। अपील के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट में, एक्ट जो 1996 का है, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप को, न्यायालय के हस्तक्षेप को बहुत कम रखा गया है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मध्यस्थम अवार्ड के द्वारा, मध्यस्थम अभिकरण के द्वारा जो अवार्ड पास किया जाता है, उस अवार्ड की कोई अपील की व्यवस्था नहीं की गई। उसमें कोई अपील नहीं होती है, वो फाइनल होता है। फिर भी सेक्शन 37 में कुछ ऐसे आदेश हैं जिन आदेशों का अपील हो सकता है, और उसके अलावा किसी अन्य आदेश की अपील नहीं हो सकती है। अर्थात इस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि न्यायिक हस्तक्षेप को कम से कम रखा जाए। जहां अन्य मामलों में, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ में प्रथम अपील और द्वितीय अपील की व्यवस्था की गई है। अगर कोई पक्षकार न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होता है तो वह सीपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजंस के अनुसार अपील कर सकता है, अगर उनमें प्रावधान है तो। वहाँ भी सभी मामलों में अपील की व्यवस्था नहीं है। जिनमें अपील की व्यवस्था है उन मामलों में अपील की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट में जो अवार्ड पास किया जाता है उसकी अपील नहीं होती है। सेक्शन 34 में केवल उसको अपास किया जा सकता है। 4 प्रकार के जो आदेश हैं जिनको अपील नहीं बनाया गया है 37 में, 2 आदेश जो न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं और 2 आदेश जो मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा पारित किए जाते हैं। इन न्यायालय के द्वारा पारित दोनों आदेशों के विरुद्ध और मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा पारित दोनों आदेशों के विरुद्ध, इन 4 आदेशों के लिए अपील की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसी अन्य आदेश की अपील नहीं होगी। हम सबसे पहले देखेंगे 37(1) को, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध अपील हो सकती है। तो सबसे पहला जो आदेश है, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 9, धारा 9 के अंतर्गत पारित आदेश के बारे में। आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 9 में अंतरिम उपाय, इंटरिम रिलीफ के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर कोई पक्षकार न्यायालय में अंतरिम उपाय के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय को सेक्शन 9 में पावर है कि उस पर आदेश पारित करे, उसको या तो मंजूर करे या ना मंजूर करे। और दोनों ही स्थितियों में न्यायालय उस आदेश को या तो पारित करता है, उसको अनुमति पास करता है, या उसको रिजेक्ट करता है। इन बोथ कंडीशन उस आदेश की अपील हो सकती है। तो सेक्शन 9 में न्यायालय के द्वारा इंटरिम रिलीफ को लेकर के, अंतरिम उपाय को लेकर के जो आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश के विरुद्ध, चाहे वो आदेश मंजूर किया गया हो या ना मंजूर किया गया है, हम न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। इस पर एक केस जबलपुर केबल नेटवर्क वर्सेस ESPN सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, AIR 99 MP 271। इसमें उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अगर सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर एक पक्षी आदेश के लिए आवेदन किया गया है और उस एक पक्षी आदेश को भी रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी अपील जो है सेक्शन 9 के अंतर्गत हो सकती है। दूसरा जो है, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 34, धारा 34 के अंतर्गत अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध भी अपील हो सकती है। आप लोगों को मालूम है कि 34 में किसी भी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, अपास करने के लिए आवेदन लगाया जाता है। और कोई आवेदन अगर धारा 34 में लगाया गया है अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, और उस आवेदन को या तो मंजूर किया गया है या ना मंजूर किया गया है, दोनों ही स्थितियों में उसके विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। अर्थात सेक्शन 34 में सेट असाइड के विरुद्ध में जो भी आवेदन किया गया है और सेट असाइड के लिए उस पर अगर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जो है हम जो है अपील कर सकते हैं।
तीसरी जो है एंड नॉट फ्रॉम अदर्स, जो सेक्शन हम 37(1) देखेंगे तो उसमें साफ लिखा गया है कि इन दो आदेशों के अलावा किसी अन्य आदेश के विरुद्ध जो है हम अपील नहीं कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोनारंजन मॉडल AIR 2000 कलकत्ता 148 के मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि एंड नॉट फ्रॉम अदर से मतलब यह है कि इन सेक्शन 9 और 34 में जो आदेश हैं न्यायालय के द्वारा जो पारित किए गए हैं उन आदेशों के अलावा किसी अन्य आदेश की अपील हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये बहुत क्लियर है कि किसी भी न्यायालय जो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है वो केवल दो प्रकार के आदेश हैं, सेक्शन 9 में और सेक्शन 34 में। केवल इन दो आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। Where the appeal will be like? अपील कहां पर होगी? तो अगर इस न्यायालय की जो मूल डिक्री होती है, जिस न्यायालय ने ये दोनों आदेश पारित किया है, उस न्यायालय के द्वारा पारित मूल डिक्री की अपील जिस न्यायालय में होती है उसी न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। अगर मान लीजिए जिला न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो जिला न्यायालय के मूल डिक्री जो होती है उसकी अपील उच्च न्यायालय में होती है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर जिला न्यायालय आदेश पारित करता है तो उसके विरुद्ध अपील हम कहां पे करेंगे? उच्च न्यायालय में करेंगे। दूसरा है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मध्यस्थम अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील। धारा 37(2) 37(1) में हमने देखा कि वह जो है न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। अब हम देखेंगे कि मध्यस्थम अधिकरण के कौन से आदेश हैं दो जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। पहला है ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 16(2) एंड 16(3), धारा 16(2) और 16(3) में पारित आदेश के विरुद्ध। 16(2) में अगर कोई पक्षकार न्यायालय से ये प्ली करता है, विवाद करता है कि न्यायालय को उस विषय पर क्षेत्राधिकार नहीं है, जो विषय न्यायालय के पास प्रस्तुत किया गया है, मध्यस्थम अधिकरण के पास प्रस्तुत किया गया है, उसको सुनने का अधिकार मध्यस्थम अधिकरण को नहीं है और मध्यस्थम अधिकरण उसको प्ली को, उस विवाद को स्वीकार करके आदेश पारित करता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। 16(3) में अगर कोई पक्षकार मध्यस्थम अधिकरण से प्ली करता है कि मध्यस्थम अधिकरण क्षेत्राधिकार से परे जा रहा है तो और मध्यस्थम अधिकरण उस प्ली को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आदेश पारित करता है तो इन दोनों आदेशों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी 16(2) और 3 में जब कोई पक्षकार मध्यस्थम अधिकरण से यह विवाद करता है कि मध्यस्थम अधिकरण को उस विषय पर क्षेत्राधिकार नहीं है या मध्यस्थम अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है, और दोनों ही स्थितियों में प्ली को एक्सेप्ट करके अगर आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील हो सकती है। दूसरा है ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 में मध्यस्थम अधिकरण को भी अंतरिम उपाय प्रदान करने का पावर है, और अगर कोई पक्षकार धारा 17 में मध्यस्थम अधिकरण से किसी इंटरिम रिलीफ की मांग करता है, आवेदन करता है, और उस आवेदन को मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मंजूर किया जाता है या ना मंजूर किया जाता है, दोनों ही स्थितियों में मध्यस्थम अधिकरण के इस आदेश के विरुद्ध जो है न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो धारा 17 में हमने ये देखा कि मध्यस्थम अधिकरण को भी अंतरिम उपाय के लिए अधिकार दिया गया है, वो आदेश पारित कर सकता है, और यदि पक्षकार कोई अगर आवेदन देता है तो मध्यस्थम अधिकरण उस आदेश को उस आवेदन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इन बोथ कंडीशन उसके आदेश की अपील हो सकती है। तीसरा कंडीशन है अदर ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मध्यस्थम अधिकरण के अन्य आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। केवल ये दो आदेश हैं, धारा 16(2) और 16(3) में और 17 में। इन दोनों आदेशों के अलावा किसी अन्य आदेश के विरुद्ध जो है मध्यस्थम अधिकरण के अपील का प्रावधान नहीं है। ये जो है बहुत ही सेक्शन 37(2) में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। अगला है न्यायालय मध्यस्थम अधिकरण के किस आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील होगी।
तो मध्यस्थम अधिकरण का ये जो दोनों आदेश है उसके विरुद्ध धारा 2(1)(e) में जो न्यायालय की बात की गई है उसी न्यायालय में अपील होगी, अर्थात उस जिले का सिविल न्यायालय जो मुख्य सिविल न्यायालय है वहीं पर उसकी अपील की जा सकती है। तो मध्यस्थम अधिकरण के इन दोनों आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो सेक्शन 2(1)(e) में जो न्यायालय परिभाषित किया गया है अर्थात उस जिले का जो सिविल न्यायालय है उस न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है नो सेकेंड अपील। 37(3) ये कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण का आदेश है उसके विरुद्ध भी और जो न्यायालय का आदेश है उसके विरुद्ध भी किसी प्रकार की द्वितीय अपील नहीं होगी, केवल प्रथम अपील की व्यवस्था की गई है। ये जो 4 प्रकार के आदेश हैं, चाहे वो 2 प्रकार के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं सेक्शन 9 और 34 में, वहां पर भी केवल प्रथम अपील होगी, और मध्यस्थम अधिकरण के 2 आदेश धारा 16(2) और 16(3) और सेक्शन 17, इन दोनों आदेश जो मध्यस्थम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो पारित किए जाते हैं इनके विरुद्ध भी केवल प्रथम अपील होगी। द्वितीय अपील की व्यवस्था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में नहीं की गई है। जैसा कि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ मामलों की द्वितीय अपील हो सकती है, लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में एक तो अपील की व्यवस्था ही नहीं है, केवल गिने चुने 4 आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, वो भी केवल प्रथम अपील होगी, द्वितीय अपील की व्यवस्था नहीं है। सेक्शन 37(3) स्पष्ट रूप से इसको मना करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 37(3) डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 37(3) किसी पक्षकार के उच्चतम न्यायालय में अपील के अधिकार को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान में जो अपील की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में जो की गई है उस व्यवस्था, वो जो अधिकार किसी पक्षकार को जो मिला हुआ है उस अधिकार को सेक्शन 37(3) जो है किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, अर्थात द्वितीय अपील की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी पक्षकार को अगर अपील का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार, तो वह जो है उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और उसके इस अधिकार पर 37(3) किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। मुल्क राज छाबरा वर्सेस NKW होटल लिमिटेड AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 1917 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां पर धारा 37 में अपील किए जाने की व्यवस्था है वहां पर न्यायालय जो है 136 अनुच्छेद 136 भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 136 है उसमें स्पेशल लीव पिटीशन की अनुमति नहीं देगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां पर आप 37 में आपके पास एक प्रोविजन है कि आप जो है अपील कर सकते हैं, अपील किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, तो 136 में आर्टिकल 136 में जो स्पेशल परमिशन से विशेष अनुमति से जो अपील दायर की जाती है न्यायालय उसकी अनुमति नहीं देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि धारा 37 में जो अपील की व्यवस्था की गई है बहुत ही सीमित है और केवल 2 मामले जो न्यायालय के हैं, 2 आदेश और 2 आदेश जो है मध्यस्थम अधिकरण के, केवल उन्हीं की अपील की जा सकती है और केवल प्रथम अपील हो सकती है, द्वितीय अपील का कोई भी प्रावधान नहीं है। धन्यवाद।